कैसे जमीन फाड़कर निकलने लगा हवा का गर्म धुआं, समंदर में कैसे हुआ बीचों बीच 40 फीट ऊंचा धमाका, किसानों ने कहां पर किया टायर फूंक प्रदर्शन। दुनिया की एक्शन पैक्ड स्टोरीज देखिए इस रिपोर्ट में। दूर दूर तक आसमान राख और काले धुएं से भरा हुआ है। पहाड़ी की चोटी से गर्म गैसों के गुबार तेजी से निकल रही है। तबाही की ये तस्वीरें मैक्सिको की हैं, जहां पोपोकाटेपेटल ज्वालामुखी एक बार फिर सक्रिय हो गया है। ज्वालामुखी के क्रेटर से राख के साथ गर्म गैसों का भारी गुबार उठ रहा है, जो उड़ते बादलों के बीच एक खास प्रभाव छोड़ रहा है। ये मैक्सिको का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो 1994 से लगातार सक्रिय है। इस ज्वालामुखी में किसी बड़े विस्फोट की आशंका नहीं है, लेकिन आसपास गर्म राख गिरने से जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसान और पुलिस आमने सामने हैं। किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करने निकले हैं। यूरोपीय यूनियन की साइकिल सवार पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, साइकिल सवार दो पुलिस वाले ट्रैक्टर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी किसान साइकिल पर लात मार रहा है। ट्रैक्टर आगे बढ़ता देख पुलिस वाले थोड़ा पीछे खिसकते हैं। इस तरीके से ट्रैक्टर के थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते पुलिस वाले साइड हो जाते हैं और प्रदर्शनकारी किसान ट्रैक्टर लेकर आगे निकल जाते हैं। किसान और पुलिस के बीच टकराव के ये दृश्य बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स की हैं। किसान के प्रदर्शन और ईयू के कई सदस्य देशों के विरोध के बाद ईयू मार्केसुर ट्रेड डील को जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है। टायर का अंबार धू धू करके चल रहा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। धुएं का गुबार पूरे इलाके को स्याह कर रहा है। सड़क से गुजरने वाले लोग इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। किसानों का यह प्रदर्शन फ्रांस का है। फ्रांस के किसान भी ईयू मार्केसुर ट्रेड डील के खिलाफ हैं। किसानों का मानना है कि इस डील से उनके हितों को काफी नुकसान होगा। अगले साल जनवरी के पहले हफ्ते में डील पर हस्ताक्षर होने की तारीख अब सामने आ रही है। समंदर के बीचों बीच देखिए, अचानक से लहरों का फॉर्मेशन इस तरह हो रहा है कि अचानक समंदर में गहरा गड्ढा हो जाता है और फिर देखिए लहरों के टकराने से बड़ा विस्फोट जैसा नजारा सामने आता है। बीच समंदर में न तो टॉर्पीडो का अटैक हुआ, न ही यहाँ किसी मिसाइल की टेस्टिंग की गई है और न ही समंदर में भूकंप की वजह से सुनामी का खतरा है, बल्कि ये एक ओशनिक फिनोमेना है जिसे पिंसर अटैक कहते हैं। इस पिंसर अटैक में पानी की लहरें करीब 40 फीट ऊपर तक उठी और इसे फिल्माने के लिए जिस ड्रोन को लगाया गया था, ये लहरें उससे भी टकरा गई। इस दुर्लभ समुद्री घटना को ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट के पास फिल्माया गया। हवा में, आसमान में हरे रंग की लाइट तैर रही है। यहां कोई एलियन नहीं आया और ना ही यहां कोई गैस का रिसाव हुआ है, बल्कि ये एक जियोमैग्नेटिक गतिविधि है जिसने कुदरत के नए रंग दुनिया को दिखाए हैं। ये टाइम लैप्स वीडियो 17 दिसंबर 2025 की सुबह जल्दी कैप्चर किया गया था। 32 सेकंड के टाइम लैप्स वीडियो में अलास्का के फेयरबैंक्स के ऊपरी जीवंत हरी ऑरेरा बोरियालिसिस नाचती हुई दिखाई दे रही है। ऑरेरा बोरियालिसिस के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि जब सूरज की किरणों के साथ आने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन धरती के वायुमंडल में मिलने वाली गैस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलते हैं तो ऐसी लाइटें बनती हैं। नदी में बाढ़ का पानी बह रहा है और उसके बगल में देखिए जमीन, जैसे जमीन पंचर हो गई। अंदर की हवा तेजी से बाहर की ओर निकल रही है। जमीन से निकलते धुएं वाली हवा की रफ्तार बेहद ज्यादा है, जो डरा रही है क्योंकि इसका तापमान बेहद ज्यादा है। हाथ भी लगाएंगे तो जल जाएंगे। जमीन से निकलते इस हाई प्रेशर हवाई प्रवाह को लहार कहते हैं।
ये ज्वालामुखी राख और कीचड़ का मिला जुला रूप होता है। इसी लहार की ये दूसरी तस्वीर देखिए। मटमैले धुएं ने हर तरफ धुआं धुआं कर दिया है, कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा है। लहार की ये तस्वीरें इंडोनेशिया के माउंट समेरु ज्वालामुखी से आई हैं। जब भारी बारिश के कारण राख और मलबे से भरा तेज कीचड़ प्रवाह नदी घाटी से होकर बहा। वीडियो में घने मलबे और राख के बादल दिखाई दे रहे हैं। माउंट सेमेरू इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें हाल ही में कई विस्फोट हुए हैं और 200 मीटर ऊंची लहार रिकॉर्ड की गई है। लहार बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह सकते हैं और बड़ी मात्रा में मलबा लेकर आते हैं, जिससे घर तक दब जाते हैं।